अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। हम चले गए थे पनूर, क्योंकि तकरीबन 2-3 महीने हो गए थे नहीं गए थे, और पनूर की क्रेविंग हम लोगों को हमेशा रहती है, और आई होप कि हमेशा रहे सिर्फ इस चीज़ की। और पनूर से हमको कुछ भी नहीं खाते, ये हमें बहुत पसंद है। जैसे ही बच्चे की छुट्टी होती है वो सबसे पहले ये पूछता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अगर हम बोलते हैं कि हम पनूर जा रहे हैं तो वो ऐसी पसौड़ियाँ डालता है, ऐसा रोता है कि मुझे नहीं जाना वहाँ पे। ठीक है, लेकिन हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लग रहा था। और क्या नाम है अपना, किसी ने मुझसे ये पूछा था, सबा ने, आई एम सॉरी, सबा ने मुझसे पूछा कि आपने बच्चों के इसकी खाने की टिप दी है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि उसमें दूध कितना डलता है, या क्या मतलब किस उससे चीज़ें डालें, किस हिसाब से चीज़ें डालें। तो सबा जी, जैसे आपके माशाल्लाह 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, 2 बच्चों की मैं आपको बता देती हूँ किस हिसाब से आप चीज़ें डालेंगी। जो मैंने आपको रेसिपी बताई थी उसको हम पतला पैनकेक भी बोल सकते हैं। आपको पता है ना, जो पैनकेक की कंसिस्टेंसी होती है ना, आप उस हिसाब से उसको पतला रखें। ठीक है, अच्छा मैं चीज़ें बता देती हूँ। हमने डाल दिया, जैसे आपने मैदा बिल्कुल नहीं डालना, मैदा बिल्कुल हेल्दी नहीं होता। ठीक है, आपने लाल आटा ही लेना है, जैसे चक्की फ्रेश आटा होता है, लाल आटा जिसे हम कहते हैं, आप उसी का इस्तेमाल कीजिए। 2 बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आपने लेना है तकरीबन 1 छोटा कप जो होता है, या आप तकरीबन 4 टेबल स्पून हीप्ड भर के जो है वो आप आटा डाल दें। आप उसमें 1 अंडा डाल दें, 1 चम्मच भर के मक्खन डाल दें। मक्खन नहीं है तो आप असली घी डाल दें, असली घी नहीं है तो आप नॉर्मल घी डाल दें। ठीक है ना, बेटर है कि आप कुछ भी जो है वो अच्छा इस्तेमाल कर लें। ठीक है, उसके बाद आपने इसके अंदर 1 चुटकी जो है, 1 चुटकी से भी कम नमक डाल दें। और गुड़ है आपके पास तो आप तकरीबन 2 टेबल स्पून गुड़ डाल दें। बहुत मज़े का होता है, बहुत हेल्दी होता है। लेकिन गुड़ जो है वो आपका जो है वो ब्लीच्ड ना हो, वाइट गुड़ ना हो। ठीक है ना, गुड़ होना चाहिए ब्राउन कलर का, काले रंग का जो भी गुड़ होता है हम लोग का नेचुरल जो हम लोग खाते हैं वो। अच्छा, वो डाल दिया आपने। और फिर इन सब चीज़ों को आप मिक्स कर लें। मिक्स करने, गुड़ आप तोड़ लें ना, इन सब चीज़ों को आप मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद जो है वो आप इसमें दूध डालना शुरू करें। जब वो आप देखें कि पैन केक की कंसिस्टेंसी रह गई है तो आप दूध डालना उसके अंदर बंद कर दें। ठीक है, आप उसको अच्छे से मिक्स करें। आप चाहें तो उसके अंदर चुटकी भर सोडा डाल दें, वैसे सोडा इतना ज़्यादा नहीं खिलाना चाहिए बच्चों को। आप मिक्स करें इन सबको, और एक तवे पे आप तकरीबन हाफ़ कप के जितना डाल के उसको चम्मच से फैला लें। वो एक रोटी टाइप बन जाएगी। आप उसको इधर उधर पलटें, 2-3 मिनट पकने दें। उसके बाद उसको उतार दें और बच्चों को हल्का सा शहद लगा के दे दें। वो ऑलरेडी मीठा होता है, शहद लगा कर दे दें। या आप जो है वो बच्चों को उसके ऊपर क्या नाम है अपना, उनकी पसंद की कोई भी हल्की सी चॉकलेट लगा दी, वो भी बहुत मज़े की लगती है। चॉकलेट लगा दें उसके ऊपर, पतला पतला आप बनाना काट के डाल दें स्लाइसेस बनाने के। या जो फ्रूट्स भी है उसको बिल्कुल बारीक बारीक। देखें, हम बच्चों के मुंह में जब निवाला ठूंसते हैं या निवाला डालते हैं ना, जो बच्चे खा नहीं रहे होते ज़बरदस्ती मुंह में ठूंस देते हैं, तो उससे बच्चे खाना नहीं खाते और वो बत्ते लेते रहते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि बस अभी उल्टी आ जाएगी। जितना छोटा निवाला हो बच्चे को खिलाएं ताकि उसको परेशानी ना हो खाने में, चबाने में, तो वो बड़ी खुशी से। अब जाहिर सी बात है, बच्चों को खिलाना है तो उनके पीछे तो भागना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन दें उस वक्त बच्चों को जब उनको बहुत एक्सट्रीम भूख लग रही हो। जब आप देखेंगे हाँ भाई इसको खाए हुए भी 5-6 घंटे हो गए तब। ठीक है, अच्छा आपने मुझसे जो है वो पूछा है कि बच्चों के खाने की और टिप्स बताएं। तो सबसे बेस्ट चीज़ जो होती है बच्चों के खाने की, वो होती है दलिया। होता है दलिया। जो बच्चे फीका खाना चाहें आप उनको फीका दलिया बना दें। हल्का सा आप मक्खन ले लें या घी ले लें। उसके बाद आप उसको तकरीबन, अगर 1 बच्चे के लिए बना रहे हैं तो 1.5 टेबल स्पून जो है आप उसमें हीप्ड दलिया डाल दें। उसको हल्के से भूनें। जब उसमें से खुशबू आने लगे आप उसमें दूध ऐड कर दें। और अभी इसमें शक्कर भी, गुड़ भी, कुछ भी, शक्कर तो बच्चों को देना ही नहीं चाहिए। ये बच्चों के साथ ज़्यादती होती है अगर हम उनको शक्कर दें। ठीक है, आप उसके अंदर जो है आप गुड़ पीस के डाल दें उसके अंदर। जब आप देखें कि वो दलिया जो है वो उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो गाढ़ी हो गई है, तो जितना मर्ज़ी गुड़, इतना भी ना दें कि बच्चे को जो है वो पेचिश लग जाए। बिल्कुल मामूली सा गुड़, वो भी रोज़ाना नहीं, गुड़ बहुत ज़्यादा गर्म होता है।
बच्चों को जब हम किसी चीज़ में मीठा डाल के देते हैं तभी उन्हें पता चलता है ना कि ये शक्कर है, ये मीठा है। जब वो 6-8 महीने के हो जाएं बच्चे, तो उनको आपको बताने की ज़रूरत क्या है कि ये शक्कर है या ये मीठा है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी उनको शक्कर टेस्ट नहीं करानी, उनको बताना ही नहीं कि शक्कर एग्जिस्ट भी करती है। दूध में भी शक्कर डाल के अक्सर माएँ देती हैं, जो कि बिल्कुल सही बात नहीं है। मेरे अपने घर में खुद इस तरह का रहा है कि लोग बॉटल्स में 7 अप डाल के देते हैं या पेप्सी डाल के दे देते हैं बच्चों को कि लगे रहें। जब वो 16, 17, 18 साल के होते हैं तो उन्हें ऑटोमेटिकली शुगर हो जाती है। शुगर टेंशन से भी होती है और शुगर मीठा खाने से भी होती है। हम ये ना सोचेंगे नहीं यार टेंशन से शुगर होती है, नहीं, मीठा खाने से भी होती है। तो एहतियात लाजिम है बच्चों के लिए। मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं बता रही हूँ। और बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, उनकी इम्यूनिटी हमसे ज़्यादा मजबूत होती है, लेकिन फिर भी आप बताएं नहीं कि ये शक्कर है। आपको डाल के देने की शक्कर ज़रूरत ही नहीं है। दलिया भी बना रहे हैं तो वो भी आप फीका ही खिलाएं, बच्चों को आदत हो जाएगी। और ये जो सेरेलैक है और ये जो बाहर के मिलते हैं ना, कि ये आप खिलाएं बच्चों को। सेरेलैक माएँ जो हैं वो शौकिया तौर पे, कि बस वो एक ट्रेंड है, सारी माएँ सेरेलैक बच्चों को खिला रही होती हैं, तो ये ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है सेरेलैक। देखिए, मैं जब बच्चे मेरे छोटे थे ना, मैं क्या करती थी कि मैंने जैसे आधी से आधी प्याज, बिल्कुल छोटी सी प्याज, मैंने वो फ्राई की, उसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन डाला, ठीक है, उसमें मैंने डाल दिए दाल चावल, और उसके अंदर मैं डाल देती थी, मतलब वो तेल तेल में नहीं करती थी मैं घी में करती थी। घी बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए। 1/2 टी-स्पून घी ले लें, ठीक है। उसको खिचड़ी को यानी दाल चावल को आप उसी तेल में अच्छे से भूनें। थोड़ी सी हल्दी डालें, हल्दी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। नमक डालें, इतना ज़्यादा नमक भी बच्चों को खिलाना अच्छा नहीं होता, बिल्कुल मामूली सा नमक डालें, और आप उसको अच्छे से भूनें घी में ही। और आप ना अगर पतला बनाना चाहते हैं खिचड़ी को, तो आप जो है उसमें ज़्यादा थोड़ा सा पानी डाल दें। और अगर खड़ी खड़ी बनाना चाहते हैं, तो बच्चे खड़ी खड़ी खिचड़ी नहीं खाते क्योंकि वो हलक में अटकती है। तो बेहतर यही है कि जैसे आप 2 बच्चों के लिए खिचड़ी बना रहे हैं, तो आपने उसके अंदर 3 टेबलस्पून दाल चावल डाल दिए, ठीक है, और उसके अंदर आपने 1.5 कप या 2 कप भर के पानी डाल दिया, ठीक है। बस इसी को आप जो है वो 15-20 मिनट तक पकने दें। और अगर और अच्छा बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर बारीक बारीक आलू आप डाल दें, थोड़ी सी कैरेट डाल दें, ठीक है। जो भी हेल्दी चीज़ है वो आप इसके अंदर डाल दें। हाँ, पालक डाल दें, ठीक है। पालक भी बच्चों को ज़रूर खिलानी चाहिए। मैंने तो अपने छोटे बेटे को ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा खिलाई, अल्लाह का शुक्र है। दलिया मैंने उसको तकरीबन 4 साल तक मुस्तकिल मामूली सा गुड़ डाल के मैंने उसको मुस्तकिल जो है वो दलिया खिलाया है। मैंने कभी उसको सेरेलैक नहीं दिया, कोई ऐसी चीज़ नहीं दी जो मैं बाहर से ख़रीदूँ। कोई देखिए, कोई भी चीज़ जो बाहर से मिलेगी लाजिम उसको उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें केमिकल्स डालते हैं। तो ज़रूरत क्या है? आपके घर में दाल भी मौजूद है, चावल भी मौजूद है, दलिया भी मौजूद है, हर वो चीज़, अंडा भी है, हर वो चीज़ जो बच्चे को हेल्दी बनाती है वो मौजूद है। तो क्या ज़रूरत है बाहर से ख़रीद के? अक्सर मैंने देखा है कि लोग बाहर से माएँ जो है वो फ्रूट्स के या वेजिटेबल्स के जो है वो छोटे छोटे शीशे के वो ले रही होती हैं, बॉटल्स ले रही होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ होती है। सीने पे बच्चों के बलगम जमता है, जो कि हर हर सर्दियों में बच्चों को तकलीफ़ देता है, ठीक है। ये ना सोचे कि इससे साइड इफ़ेक्ट, तो पैसा भी जा रहा है, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, अस्पतालों की भी फ़ीसें जा रही हैं। उससे बहुत अच्छा है कि आप जो है वो घर में एक टाइम तो 4-5 साल का जब तक बच्चा नहीं हो जाता, आप उसको एक टाइम तो ये खिचड़ी खिलाएं, जिसमें आप सारी सब्जियां जो है वो काट के डाल दें, जिसमें लौकी भी हो। आप अगर 1.5 kg भी सारी सब्जियां मिक्स करके ले आएंगी ना, और उसको बारीक बारीक काट के आप उसको छोटी छोटी थैलियों में डाल के फ्रीज़र में डाल दिया, जैसे चावल भिगोए उसमें जो है वो सब्जियां भी ऐड कर दी, और आपकी खिचड़ी तैयार, हेल्दी खिचड़ी, ठीक है ना, बिल्कुल ताकतवर, जिसे खा के बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा फील करेगा, और माँ भी खुश होगी क्योंकि बच्चों को हमने बहुत अच्छी चीज़ खिलाई है। दिन में एक दफ़ा तो ये कर लें, एक दफ़ा दलिया कर लें, ठीक है, एक दफ़ा जो है वो रोटी कर लें जो मैंने आपको बताई है अंडे और दूध की। ये बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। ये मुझसे काफ़ी ख़वातीन पूछ रही थी कि बच्चों के लिए कुछ चीज़ें बताएं। यही चीज़ें हैं, हम भी यही खा के बड़े हुए हैं। मुझे भी याद है कि अम्मी जो थी वो मुझे ज़बरदस्ती खिचड़ी खिलाती थी, कि खिचड़ी बेहतरीन चीज़ है।
उसमें प्रोटीन भी है, दालें भी है, उसमें चावल भी है, कोई चीज़ नहीं। नहीं चावल मोटा करते, ये करते, कुछ नहीं करते। हम भी तो खा के बड़े हुए हैं, ठीक है। हमारी माएँ भी वही खाती थी, उनकी माएँ भी वही खाती थी, ठीक है ना। कुछ नहीं होता, ठीक है। आप बच्चे को अच्छी चीज़ खिलाएं, बाहर की चीज़ों से परहेज़ करवाएं। दिन में एक टाइम लाजिम आपने ये सब चीज़ें बच्चों को देनी है। जिस तरह की आदत डालेंगे उस तरह की हो जाएगी। हाँ, कभी दिल करे बच्चा थोड़ा सा जैसे बड़ा हो जाता है, कभी कोई चीज़ खाने के दिल करे तो माएँ घर में ही बना के दे दें, जैसे बर्गर हो गए, नगेट्स हो गए। नहीं तो फिर बाहर से एक आध दफ़ा मंगा लिया। मैं पाकिस्तानी दुकान गई थी तो वहाँ पे एक मिट्टी की हंडिया रखी हुई थी। आपको पता है जो चीज़ें पाकिस्तान से आती हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ये लोग कर देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने बहुत बड़ी हंडिया लेकर आई हूँ, छोटी वाली नहीं, कढ़ाई टाइप है। तो मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रही थी। मैंने अपनी बेटी से कहा मुझे लेने के लिए, ले लें मम्मी, हमेशा देखती हैं छोड़ देती हैं। मैंने इसलिए नहीं छोड़ती कि मुझे लेनी नहीं है, मैं इसलिए छोड़ देती हूँ कि मतलब ये कि इतना ज़्यादा महंगा करके ये लोग बेचते हैं। लेकिन कह लेंगी नहीं मम्मी आप ले लें, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी प्यारी सी वो कढ़ाई आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मुझे ये कढ़ाई देख के अपनी नानी याद आ गई, जब हम उनके घर जाया करते थे तो हालांकि उनके पास हर तरह के बर्तन थे, लेकिन वो पकाती मिट्टी के ही बर्तन में थी। और हम लोग अक्सर पूछते थे इसमें क्यों नहीं पकाती, तो कहती थी इसमें मज़ा नहीं आता खाना बनाने का और खाने का ना, वो टेस्ट नहीं आता खाने का। तो उस वक्त तो बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब आती है, ठीक है। कि ये मिट्टी से जुड़ा रहना भी बड़ी बात होती है। काश ऐसा होता है कि हम लोग उसी तरह के माहौल में रह रहे होते अभी भी, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं ये कुकर में इतना ज़्यादा ना पकाऊँ, बहुत मजबूरी में पकाऊँ। मेरा मसला ये होता है कि मैं फटाफट कुकिंग करती हूँ, मतलब मिनटों में खाना पकाती हूँ, तो मुझे जो है वो घंटों चूल्हे के पास खड़ा रहना अजीब सा लगता है। जो लोग घंटों खड़े रहते हैं ना, मुझे उन पर बड़ा हैरत होती है। मैं अल्लाह का शुक्र है कि मुझे आप आधा घंटा दे दें, मैं उसमें 3 डिशेज़ आपको बना के दे दूँगी। अक्सर ख़वातीन बना लेती हैं फटाफट फटाफट फटाफट, ठीक है। तो वो बस यही रहता है। लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं इतना ज़्यादा जो है वो फास्ट कुकिंग नहीं करूँगी। अब मुझे खाना बनाना होगा तो मैं इसी हंडिया में बनाऊँगी। हंडिया थोड़ी बड़ी है, मतलब कढ़ाई थोड़ी बड़ी है, लेकिन नेवर माइंड, मैं इससे छोटी भी ले आऊँगी तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, मेरे पास मिट्टी के खिलौने बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं, तो जब मैं आपके साथ ये हंडिया शेयर करूँगी ना, दिखाऊँगी जो मैं लेकर आई हूँ, तो मैं आपके साथ वो खिलौने भी शेयर करूँगी जो मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी, और जो मेरे मेरे और मेरे बहन भाइयों के, हम सारे बहन भाई ही बनाते थे। उनमें खाने बनाते थे, अंडे फ्राई करते थे छोटे छोटे। और अक्सर तो ऐसा होता था कि हम लोग पेड़ों पे चढ़ जाया करते थे, मुझे अच्छे से याद है, ठीक है। तो वो पेड़ों पे घोंसलों में ना अंडे रखे होते थे, तो हम वो अंडे भी, अब समझ तो नहीं थी ना, 6-6 7-7 साल के थे, तो वो हम अंडे उतार के तो वो फ्राइंग पैन में डाल के तेल उसमें फ्राई किया करते थे, जैसे अम्मी करती थी। लेकिन अब एहसास होता है पता नहीं कितने चिड़िया के बच्चे हम लोग खा चुके होंगे अब तक। तो बहरहाल अपने इर्द गिर्द सब लोगों का ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें स्पेशली, और अपने बहन भाइयों का ख्याल रखें। ये लोग बहुत कीमती असासे होते हैं, जो मतलब हाथ से चले जाएं तो बड़ा दुख होता है, बहुत बहुत तकलीफ़ होती है। और अल्लाह सब के घरों में खुशियाँ आबादियाँ रखे। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे जेठ की तबीयत ठीक नहीं है, तो जो भी मेरा व्लॉग सुने तो वो ज़रूर उनके लिए दुआ करे, परवरदिगार वो अपनी फैमिली के साथ इसी तरह से हंसते बसते बैठे रहें, उनके सरों पे सलामत रहें, ठीक है। और बस आप लोग भी अपने इर्द गिर्द देखते रहा करें। और अगर कोई भी बीमारी हो, परेशानी हो, तकलीफ़ हो, तो इसको प्रोलॉन्ग ना किया करें, और देख लेंगे बाद में देखा जाएगा, सोचेंगे जाएंगे अस्पताल, नहीं, पहले ही बीमारी को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, मैंने कहीं पढ़ा था, ठीक है। और चले मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। और किसी को कुछ भी पूछना हुआ करे, जितना मुझे पता है मैं सबके साथ शेयर करूँगी। कुछ भी किसी भी किस्म की कोई बात हो, ठीक है, तो ज़रूर मुझे बताया करें, मुझसे पूछ लिया करें, और कमेंट भी ज़रूर किया करें। आप लोगों की कमेंट मैं पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे अपने ही मुझसे बातें कर रहे हैं। और मुझसे किसी ने आलू गोश्त की रेसिपी भी पूछी थी, लेकिन मुझे याद नहीं है किसने पूछी थी। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो आलू गोश्त की, जो लौकी गोश्त की रेसिपी है वही आलू गोश्त की रेसिपी है, लेकिन आलू गोश्त में जो है वो शुरू में जब हम प्याज फ्राई कर रहे होते हैं ना, और कर चुके होते हैं, तो उसमें पिसा हुआ गरम मसाला ज़रूर डाला करें, मतलब ½ टी स्पून
और 2-3 इलायची, क्योंकि फिर वो उसमें जो है वो क़ुरमे की सी खुशबू आती है। अल्लाह हाफ़िज़।